गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज निकली इतने दिनों के बाद धूप। तो मैंने क्या किया है, मैंने सारे टेक्सचर्स को बाहर निकाल के रख दिया है। ये वाइट वाला वो मड है हमारी, ये भी प्योर सैंड टेक्सचर है। नहीं तो इनफैक्ट ये इस बैग के अंदर था, इस बैग में से बिल्कुल ऐसे लिक्विड की तरह निकला है। ये मैंने मड की स्लैब्स बना दी हैं और ये बाकी की हमारी ग्रिटी मड है ये हमारी, ये है। और अब छत फिर से मैं अब सेटअप करने लग गई हूँ क्योंकि अब मौसम थोड़ा ठीक है आज। लेकिन फिर भी अब जैसे बारिश तो है ही है, अब फिर भी बताइए बारिश है, बट फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन मैं फिर भी छत को पूरा अरेंज करूँगी, तब जाके थोड़ा बहुत सही होगी। और ये स्लैब से आई होप बस ये जल्दी, मैंने इसलिए बाहर निकाल दिया था ताकि ये स्लैब्स में से जब बाहर निकले तो ये जल्दी ड्राई हो जाए। तो अभी मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। गर्मी इतनी बढ़ के इतना पसीना है, इतनी स्वेटिंग है, देखिए इतनी स्वेटिंग हो रही है क्योंकि बारिश हुई सुबह और फिर अब धूप निकल आई है तेज़ी से। तो बहुत वैसा मौसम हो रहा है। तो मैं शाम को आऊँगी, तो मैं शाम को आई होप ये टेक्सचर मैंने आज बैठे बैठे क्रम्बल कर दिया। मैंने कहा इसको तो ड्राई होना नहीं है, लेकिन आज धूप में अब इतने हफ्तों बाद मुझे ड्राई टेक्सचर देखने को मिला है। तो आज शाम को अगर ये ड्राई हो जाएगा तो ठीक है, वरना हम इसकी डैम क्रम्बलिंग कर लेंगे। ठीक है, बादल तो वैसे भी हो रहे हैं, छाँव आ जाती है फिर धूप आ जाती है। लेकिन मैंने सारे टेक्सचर्स निकाल दिए बाल्टी में से, सब में से। मैंने कहा ऐसे तो ये ख़राब हो जाएंगे सारे टेक्सचर्स मेरे अंदर रखे क्योंकि पानी में बड़े स्मेल बहुत आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है टेक्सचर्स में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बारिश आएगी भीगेगी तो मैं इन्हें किसी चीज़ से ढक दूँगी, लेकिन अब मैं इन्हें अंदर नहीं रखूँगी। तो आज शाम को जब मैं आऊँगी तो मैं क्या करूँगी, इसकी क्रम्बलिंग कर लेंगे हम खुद ही। और एक का क्या काम करेंगे, और किसी ने और 2-3 टेक्सचर्स की या फिर एक टेक्सचर की हम लोग क्या करेंगे, शेप्स मैं बना के रख जाऊँगी। इसकी मैं शेप्स दोबारा बना लूँगी, ठीक है। तो वो भी व्लॉग में वही शेयर कर लेंगे। फिर देखते कब तक ड्राई होते हैं टेक्सचर्स, वो तो धूप के ऊपर है। जैसे ड्राई होंगे तो पता चलेगा। मैं जब तक ऐसा करती हूँ, इसको नीचे उतार देती हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ी सी हवा जाए। तो क्योंकि यहाँ की साइड से तो धूप चली गई है, तो मैं सोच रही हूँ अभी वाला कॉलम मड का ही बनाऊँगी इधर, क्योंकि इधर धूप ज़्यादा आती नहीं है। तो मड पहले उधर उसको टब वगैरह में सेट करने के बाद इसे यहीं रख दिया करूँगी। और ये जो सैंड वाले टेक्सचर्स हैं इन्हें धूप ज़रूरत होती है तो इनको वहाँ रख दूँगी मैं। बाकी थोड़ी डैम क्रम्बलिंग अभी कर लेते हैं, थोड़ी डैम क्रम्बलिंग शाम को कर लेंगे, शेप्स मेकिंग कर लेंगे। और बाकी का मैं फिर आपको आपके संग शाम का अपडेट भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इवनिंग अभी। सो हेलो एवरीवन। तो अभी मैंने क्या किया था, अभी जब मैंने व्लॉग शूट किया था तो मैंने आपको दिखाया था कि धूप थी तो मैंने सारे टेक्सचर्स बाहर निकाल के रख दिए थे। बट फिर उसके थोड़ी देर बाद क्या था, धूप थोड़ी अच्छी थी तो उन सब टेक्सचर्स बनाने के लिए जितना उसमें वाटर ऐड करना पड़ता है, ऑलरेडी उसमें इतना वाटर था। तो मैंने क्या किया, उन सब की मैंने क्या करी, मैंने इस टेक्सचर की शेप बना दी है। मैं इस टेक्सचर की शेप बना रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका व्लॉग में शूट कर लूँ शेप्स में के। और बाकी अभी वो जो एक चंक है वो रेड वाला वो मैंने छोड़ दिया, मैं उसकी क्रम्बलिंग कर दूँगी। और ये मड तो सेट होने में टाइम लगाएंगे। और ये जो हमारा मड सैंड टेक्सचर है, इसमें लिक्विड ज़्यादा ही था तो मैंने इसको स्लैब निकाल दिया और हम इसके स्लैब ही बना लेंगे। देखते हैं रिज़ल्ट, अगर हो सकता है हार्ड भी हो ये। बट क्या है कि अभी मौसम जैसे बारिश का हो रहा है, क्यों ना मैं इसकी शेप्स बना लूँ और उसको ब्लॉग में शेयर कर लेते हैं। बाकी सबकी शेप तो रेडी है, चारकोल टेक्सचर की, ये प्योर सैंड की, और ये वाइट ग्रिटी की। तो मैं फ़ोन को ज़रा, ट्राइपॉड को ज़रा इधर रखती हूँ ताकि जो भी मैं शेप्स निकालूँ, तो जो भी मैं शेप्स बनाऊँ तो वो आपको दिख जाए। इसमें थोड़ा जूम कर लेते हैं। मैंने वैसे ये जो चारकोल टेक्सचर है, मैंने इसकी छोटी छोटी शेप्स और इसकी छोटी छोटी शेप्स इसलिए बनाई हैं ताकि टेक्सचर जल्दी ड्राई हो जाए, क्योंकि भी मौसम ऐसे ही रहेगा तो धूप निकलेगी नहीं, तो हवा से बस जल्दी से टेक्सचर्स ड्राई हो जाएं, इसलिए मैंने उनकी शेप्स ऐसी बनाई थी। तो वो मेरे को यहाँ निकालते चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
रखे रखे रखे। और जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी वो भी ख़त्म होने वाली है, मतलब तो फिर इसलिए टेक्सचर्स बनाना ज़रूरी था। अब मैं बात ये रही लास्ट शेप, ठीक है। यहाँ से हो चुकी है क्लीनिंग भी। ठीक है, अब हम चलते हैं, चलें तब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जगह, जो कि ये देखते हैं ये कितनी ड्राई हुई है। वैसे इतनी ड्राई नहीं हुई होगी। हाँ, तो मैंने जब भी व्लॉग तो सुबह सुबह शूट किया था ना, उसके बाद मैंने शेप्स बनाई भी इसलिए थी कि मतलब क्योंकि ये कि अभी मैं जैसे शाम को अगर अभी आती मैं और मौसम बारिश का ही हो रहा है तो मैं इनको कवर करके तुरंत चली जाती, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता। शेप्स तुरंत बनाओ फिर तुरंत वैसे हो जाती। और इनमें ऑलमोस्ट इतना ही वाटर था जितना मुझे शेप्स बनाने के लिए चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने शेप्स बना दी थी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी क्योंकि काम ख़त्म करना था, क्योंकि तब भी ऐसा लग रहा था कि बारिश आ जाएगी, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी शेप्स बनाई। फिर मैं शेप्स बना के नीचे चली गई थी कि बाकी की जो मेरे 3 टेक्सचर्स की शेप रह गई है वो मैं व्लॉग में शेयर करूँगी। तो एक टेक्सचर की हो गई, उसके बाद इसका एक चंक निकला था, तो मैंने इसे ट्राई करने के लिए चंक छोड़ दिया था। पर ये पूरा ड्राई नहीं हुआ होगा, मुझे पता है, पर ये पूरा ड्राई नहीं हुआ होगा क्योंकि धूप इतनी भी तेज़ नहीं थी, मतलब नॉर्मल धूप थी। कितना हो गया कि मतलब टेक्सचर्स में इतना वाटर है कि मतलब हाँ, जितना हम ऐड करते हैं शेप्स बनाने के लिए तो उतना था। तो ये भी बस सेमी ड्राई हो पाया है। ठीक है, व्लॉग में क्रम्बलिंग के लिए कुछ तो है ना, कुछ भी ट्राई नहीं, क्रम्बलिंग किसकी करें। इनफैक्ट शेप्स भी नहीं बनी हुई इनकी कि जो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने मड की वीडियो बना दी कि अब मेरे पास क्रम्बलिंग करने के लिए कुछ नहीं है। जिम चॉक टेक्सचर की भी मैंने क्रम्बलिंग कर दी थी व्लॉग में, तो ऐसा था कि मतलब खुद का भी मन हो क्रम्बलिंग करने के लिए तो कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं शेप्स बना लेती हूँ, भले मुझे डैम वीडियो बनानी पड़ जाए, मैं बनाऊँगी, पर शेप्स तो मैं बना के रहूँगी। फिर आज मौसम भी सही हो गया। अब क्या है कि हवा चल रही है तो इन टेक्सचर्स को थोड़ी हवा लगेगी तो ये थोड़ा सेट हो जाएंगे। कि मतलब अगर मैं इनको तुरंत कवर कर देती तो फिर ये टूट जाती, फिर इनको कोई वो नहीं रहता। तो ऐसा करते हैं। इस टेक्सचर में तो बहुत ही कम, क्योंकि ये टेक्सचर रखा रहा था अंदर, तो इस टेक्सचर में नहीं है वाटर, तो ये टेक्सचर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन ये जो टेक्सचर्स थे ये बाहर बाल्टियों में बाहर ही पड़े रहते, टब में और बाल्टियों में। चलिए क्लीनिंग कर लेते हैं यहाँ से इसकी। ठीक है, चलो मैं पहले इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ, क्योंकि फिर मेरा ट्राइपॉड नहीं हो पा रहा सही से। चलो उसकी शेप्स मेकिंग करें, तो उससे पहले टेक्सचर है मल्टी स्टोनी, इसकी क्रम्बलिंग कर लेते हैं बस। मतलब
चलें ऐसे क्रमलिंग कर लेते हैं। नज़र आ रहा है। भाई मैं ये बोर्ड हटाऊंगी ना, देखिएगा कितनी मतलब गंदी पड़ी होगी ना ये जगह। और मैं इसकी शेप्स कहाँ बनाऊँ, क्योंकि ये जगह गीली हो रही है और यहाँ पे इसकी शेप्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बना हटाया। और आप देखें ये जगह कितनी गंदी हो रही है, मतलब मुझे लगता है ये सूख भी पा रही है। तो हम इसकी शेप्स वहाँ भी नहीं बन पाएंगी, वहाँ से ब्रेड की शेप्स बन पाएंगी। तो मैं सोच रही हूँ धूप वैसे भी नहीं आनी वहाँ पे, जो भी धूप आएगी धूप लेट निकलती है, कोई फ़ायदा नहीं है। धूप यहीं आएगी, लेट निकल रही होगी धूप, वहाँ से जब तक जाने का टाइम हो जाता है धूप का। मैंने ये रखी थी कि मैं जो ये डैम्प शेप्स हैं इनकी क्रम्बलिंग करूँगी ब्लॉग में। चलो जब तक मैं इस टेक्सचर का सेटअप लगाऊं जहाँ मुझे इसकी शेप्स बनानी है, और उधर से टेक्सचर उठा कर थोड़ा इधर शिफ्ट करूं ताकि इजी हो जाए शेप्स बनाना। फिर मैं ब्लॉग में फिर उसका शेप्स मेकिंग शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो मैं इस शेप की, इस टेक्सचर की मैंने इतनी शेप्स बनाई, बार बार सारी शेप्स टूट गई। तो मैंने सोचा हो सकता है मैं व्लॉग ही बना रही हूँ इसलिए टूट रही हैं बाकी सारी शेप्स। मतलब मैंने पहले 2 बकेट निकाली। एक तो इस टेक्सचर में ना बाइंडिंग नहीं है मेरे, मतलब इस टेक्सचर में मेरी बाइंडिंग ही नहीं है बिल्कुल, ये बिल्कुल बाइंड नहीं होता है। बस जल्दी जल्दी फिल कर ले रही हूँ। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा यार, हाँ से अब देखिएगा। तो इंसान क्या करे, इसकी एक बार में शेप से नहीं निकलती है सही से। मुझे ये लग रहा है कि फिर ना टूट जाए। मैंने सोचा आज तक मैंने बकेट शेप नहीं बनाई है, तो इस टेक्सचर की बकेट शेप बनाती हूँ, पर पता नहीं बार गिरा। फिर मैंने पूरी ये सब चीज़ हटाई, फिर उसके बाद मैंने पीछे से सफाई करी, देन दोबारा फिर मैंने ब्लॉग ही शुरू कर लिया। मतलब 3 बार मैंने इसकी शेप्स हटा के बनाई है। इतना दुखी कर लेता है ये टेक्सचर, तो इतना मुश्किल है इस टेक्सचर की शेप्स बनाना, बहुत ज़्यादा।
तो पहले बाकी की शेप्स निकालूँ, मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तो अब मैंने क्या किया, उसकी मैं शेप्स बना रही थी, इसकी शेप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। और यहाँ पे जितना भी सब कुछ सामान फैला हुआ था, जो भी था, वो मैंने सब कुछ अरेंज करके रख दिया है अंदर, क्योंकि बारिश भी हो सकती है, इसलिए जो शेप्स बननी थी वो मैंने सारी बना दी हैं। आज मैंने शेप्स बनाई है चारकोल की, प्योर सैंड, वाइट टेक्सचर, और ये हमारा मल्टी स्टोनी टेक्सचर, और इसकी मैंने स्लैब बनाई है, और मड की स्लैब, और प्योर मड की और रेड मड की स्लैब मैंने बना के रख दी है। अब बिफ़ोर एंड आफ्टर आप रिज़ल्ट देखें छत का। बिफ़ोर जब मैं अभी जो फर्स्ट पार्ट में व्लॉग का जो मैंने सुबह शूट किया था, वो जब मैं क्लिप इसके साथ ऐड करूँगी, अब देखिए कि छत कितनी साफ़। अब मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी क्लीनिंग व्लॉग में ऐड हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों को क्लीनिंग देखना पसंद है, इसलिए। अभी यहाँ पे थोड़ा गीला है, तो इसलिए मैं झाड़ू से ना करके यहाँ से प्रेस से कर रही हूँ, ताकि अच्छे से यहाँ से ये निकला है। वैसे तो बारिश से पहले भी किया था, बट अब मैंने क्या किया है, अब सारे टेक्सचर ज़मीन पे ही सूखे हैं, और मैंने शेप्स बनाई है, तो सैंड कहीं ना कहीं टब से बकेट से अरेंज करके उन्हें अच्छे से रखा। अरेंज करने के बाद फिर बीच बीच में आके देखा, फिर बीच में शेप्स बना के गई, फिर मैं दोबारा आई, फिर शेप्स बनाई, और अब आपकी शेप्स बनाई हैं, फिर सबको उठा के रखा है अंदर। और अब मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, ताकि बारिश से कूड़ा इधर उधर नहीं जाके। इतनी अच्छी क्लीनिंग के बाद भी इतनी डर्ट है जो रह गई है। थोड़ी बहुत क्लीनिंग यहाँ से भी कर लेते हैं, क्योंकि आज दिन में बारिश नहीं हुई, तो रात को ज़रूर आएगी। बादल भी बहुत हो रहे हैं। उससे पहले सब क्लीन कर देती हूँ मैं, फिर तो इतना कूड़ा निकला है, पूरी छत साफ़ है, ये गीली। अब जब धूप लगेगी इस छत को अच्छे से, तभी ये पूरी छत अच्छे से ड्राई होगी। और बाकी एक बार और मैं छत दिखा देती हूँ, और फिर ब्लॉग कम करते हैं यहीं पे एंड। तक लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, टाटा बाय बाय।